हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपके पास आज लेके आए हैं हिंदी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चंदायन के रचयिता हमारे मुल्ला दाऊद जी हैं। चंदायन 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्य धारा का प्रथम ग्रंथ माना। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबुन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो हमारा द्विवेदी युग नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो इसी व्याख्या करते हैं। द्विवेदी युग का समय सन 1900 लेके 1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक पथ प्रदर्शन, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। किसके नाम से? एक हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। छायावादी प्रकृति की सबसे पहली काव्य रचना जयशंकर प्रसाद कृति झरना 1918 है तथा उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत कृति उच्छ्वास 1920 का नाम आता है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो हमारा सही नाम है तार सप्तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक के कवियों में अज्ञे, गिरजा कुमार, माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तबोध, प्रभाकर, माचेव, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो हमारा होगा ऑप्शन सही, मोहनदास नैमिषारण्य। अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित हुई है। 2 भागों में मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। नैमिषारण्य पहली दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्रमम रचना किसकी है? मैत्रेय पुष्पा। इत्रमम मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में स्मृतिवश, बेतवा, बहती रही, चाक, झूलना नट, अलमा, कबूतरी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो हमारा है ऑप्शन 100 अनाज और एक सुजान। 100 अनाज और एक सुजान बाल भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा अपूर्ण है तथा धूत रसिक लाल मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है निसहाय हिंदू
राधा कृष्णदास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो हमारा होगा ऑप्शन रामचंद्रिका। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। यह राम के चरित्र पर आधारित है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभानुभाव वैभवचारी संयोगदृश निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये हमारा भरत मुनि जी का है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा, विभानुभाव विभावचारी संयोगद्र निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव वैभवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो हमारा ये सभी सही है। ऑप्शन जितने भी दिए हैं इसमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कराना उपयुक्त सभी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो तथा हिंदी साहित्य का ज्ञान हो एवं वह शुद्ध उच्चारण भी करता हो। अगर उच्च स्तर पर अध्यापक को इन सब बातों का ज्ञान नहीं है तो वह छात्रों के सही मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर पाएगा। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो कक्षा अभिनय प्रणाली से है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण के अंतर्गत छात्रों से कक्षा में विभिन्न प्रकार के चरित्रों का अभिनय करवाया जाता है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो हमारा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो हमारा दंतव्य वर्ण है ता। दंतव्य वर्ण हमारा ता है। जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वो दंत वर्ण कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न, सा सभी का वर्ग कंठ कहलाते हैं। चा वर्ण तालव वर्ग मूर्धन, त वर्ग दंत एवं पा वर्ग ओष्ठ होते हैं। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन तथा शाह ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से
तत्सम शब्द है दुग्ध। हमारा तत्सम शब्द है दुग्ध। हिंदी शब्दकोश में पहला आने वाला शब्द है वक्त। वक्त हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, क्योंकि वक्त को ऐसे लिखा जाएगा व प्लस का प्लस ता, वरक वरक। तो फिर है हमारा वक्र, वकार, वग्र, वर्ग, वर्ग। हिंदी वर्णमाला में का से पहले का आता है। हिंदी वर्णमाला में का से पहले का आता है, उसके बाद ता, फिर रा आता है। वक्त शब्द हिंदी शब्दकोश का पहले आएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो हमारा होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण में आता है, तो हमारा हिंदी शब्दकोश में अंक कौन से वर्ण में आता है, तो हमारा होगा आ। हिंदी शब्दकोश में आ वर्ण से पहले आता है। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतधन। कृतधन उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द है कृतधन तथा कृतज्ञ का अर्थ है जो किए गए उपकारों को मानता है। ताजमहल का अद्भुत डैश नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, तो हमारा होगा ऑप्शन स्थापत्य कला से। तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। तो डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से व्यक्तित्व के कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, हमारा होगा दुविधा। दुविधा व्यक्ति को कर्तव्य मूढ़ बना देती है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक अक। लेखक प्रत्यय पीछे लगता है, तो लेखक अक का शब्द आ रहा है, तो इसलिए अक होगा। तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेखक में लेख धातु में अक प्रत्यय लगाकर लेखक शब्द बना है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमारा होगा अशुद्धता। अशुद्धता एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सौदेश्यता, उपयुक्तता तथा क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, लेकिन अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं अवगुण है। पुस्तक में हमेशा शुद्धता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो हमारा होगा प्रभा खेतान की है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल वसय तथा गुड़िया भीतर गुड़िया है। अन्या से अनन्या का प्रकाशन 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,